नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। माधवगंज नगरपालिका अध्यक्ष अनुराग मिश्रा सीतापुर लोकसभा 30 से चुनाव लड़ने को लेकर करी प्रेस वार्ता। सीतापुर में जिस प्रकार से सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है तो उससे ज्यादा राजनीति की गर्मी उठती जा रही। सीतापुर के जेल रोड एक होटल पर हरदोई जिले के माधवगंज नगरपालिका अध्यक्ष अनुराग मिश्रा पत्रकारों के साथ बैठक कर सीतापुर लोकसभा 30 से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करी। नगरपालिका अध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने कहा, यदि नेतृत्व ने चाहा तो वह सीतापुर के लोकसभा 30 से सांसदीय का चुनाव लड़कर सीतापुर का विकास करेंगे। पूर्व विधायक के पुत्र अनुराग मिश्रा उर्फ छोटे भैया जो हरदोई जिले के माधवगंज क्षेत्र नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर अच्छे के दांत खट्टे कर दिए थे। प्रेस वार्ता में अनुराग मिश्रा ने कहा कि वह सीतापुर लोकसभा 30 से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नेतृत्व जो भी निर्देशित करेगा उसी के हिसाब से चलेंगे और नेतृत्व के आदेशों का पालन करेंगे। यदि नेतृत्व ने उन्हें मौका दिया तो जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और सीतापुर क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। आइए जानते हैं हरदोई जिले से चलकर आए नगरपालिका अध्यक्ष अनुराग मिश्रा सीतापुर लोकसभा को लेकर जब बोलेगा हिंदुस्तान से खास बातचीत में कही। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में लोग मौजूद हैं, जहां पर एक ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। और आज प्रदेश के लेकर के काफ़ी आंदोलन किए हैं, काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी लोगों को न्याय दिलाया है, जिनको अनुराग मिश्रा उर्फ छोटे भैया कहा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं और मिलते हैं उनको हस्तियों से जो आज इन चीज़ों पर आए हुए हैं। आदरणीय चरण में बहुत स्वागत आपका है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपको, जो छोटे भैया लगा हुआ, हालांकि आप तो बहुत बड़े कार्य करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप छोटे कहते हैं, ये कैसे क्या है? ये मैं अपने परिवार का सबसे छोटा व्यक्ति था और लोगों ने समाज के लोगों ने छोटे भैया करके छोटे भैया कर। किस तरीके से आप छोटे भैया हो गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आदमी जैसा कि राजनीतिक में काफ़ी परिवार आपको आगे रहा है, काफ़ी संघर्षशील रहा है, काफ़ी विकास भी किया है जो जिस पद पर रहे हैं। और जहाँ तक हमें जानकारी, तीसरी बार आप चेयरमैन हैं, जो जनता आपको बराबर कंटिन्यू चेयरमैन के पद पर चुन रही है और अब आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि जो आप लक्ष्य पर निकले हैं वो आपका लक्ष्य प्राप्त हो। लेकिन हम ये भी चाहेंगे, जैसे अगर आपको टिकट मिलता है और आप सांसद बनते हैं तो सीतापुर जनपद के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी, जिस तरह से वो एक एक्सप्रेस वे बना है, मैं चाहता हूँ कि सीतापुर से और हरदोई कन्नौज को जोड़ा जाए डायरेक्ट, क्योंकि गंगा जी से लगा करके और हमारी माँ ललिता देवी मंदिर तक जितना भी मार्ग है वो सब जर्जर मार्ग है, जर्जर अवस्था में है। और यहाँ से मेरे ख्याल से करीब हजारों श्रद्धालु जाता है कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में डुबकी लगाने। माघ महीने में एक महीने रुकते हैं सीतापुर के लोग वहाँ रामनगरिया में, तो वो उससे सुगम हो जाएगा रास्ता। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपने तो काफ़ी पार्टियों में संघर्ष किया है, हर पार्टी में से लगभग आप पहुँचे हैं और उससे विजय भी प्राप्त करी है, संघर्ष भी किया है, तो भाजपा से ही टिकट आप क्यों मांग रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी की टिकट इसलिए मांग रहा हूँ, जिस दल में हम हैं उसी दल की तो मांगेंगे, दूसरे दल की तो मांग नहीं सकते। अब ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो टिकट हमको देता है या नहीं देता। अच्छा, हमारा एक आखिरी सवाल नेताजी आपसे ये है कि जैसे कि काफ़ी परिवार आपका राजनीतिक में रहा है और काफ़ी चीज़ों के लिए किया है और देश चाहे वो चाहे क्षेत्र हो चाहे आपका नगर हो उसमें विकास किया है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने, किसी वर्ग ने या किसी चीज़ों ने पत्रकारों के हित के में नहीं सोचा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको टिकट मिले और आप सांसद बन जाएँ और आप दिल्ली में जाकर के सीतापुर की और प्रदेश की आवाज़ को उठाएँ, लेकिन इस बीच में आप पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? पत्रकारों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन ये विषय अभी का है नहीं। वैसे आपने सवाल कर दिया, लेकिन ये विषय अभी का नहीं है पत्रकारों के लिए। इसलिए सोचा है क्योंकि मैं भी कभी पत्रकारिता मैंने भी लखनऊ विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी, तो उस समय के साथ के लोग हमारे यहाँ पे हैं, अमित जायसवाल जी ये भी पत्रकार, और गोला के नागेंद्र वर्मा जी थे, सर्वेंद्र विक्रम सिंह, तमाम लोग थे जो साथ के थे। और वो फिर काफ़ी दिन उन्होंने पत्रकारिता की और बहुत लोग अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में आज भी हैं।
और पत्रकारों के लिए तो खैर सुविधाएं इसलिए होनी चाहिए, सबसे पहले तो सुविधा पत्रकारों मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि उनको सबसे पहले उनको कन्वेंस फ्री होना चाहिए किसी भी तरह से। कोई भी बस है या कोई ट्रेन है तो उनमें कन्वेंस फ्री होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भाई क्षेत्र में जाता है, फील्ड में जाता है और जा कर के फिर वो खबरों को कलेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा ये होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी और कहीं न कहीं से उनको कुछ ना कुछ मानदेय वगैरह मिलना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है, 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन तीनों को तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन पत्रकार जो चौथा स्तंभ है इसको कुछ भी नहीं मिलता है। इस विषय में तो मैं यही चाहता हूं कि उस पर जैसे अगर कहीं मुझे मौका मिला तो मैं आपकी आवाज़ को वहां तक ले जाऊंगा कि एक मानदेय मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उनका परिवार चल सके। हाँ, क्योंकि वो केवल समाज के लिए ही कार्य कर रहे हैं। वो अपना बिजनेस बंद करके सब कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई खेती नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, जाते हैं फील्ड में, खतरा ले रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, सारा कुछ करके जनता की आवाज़ को जहाँ तक पहुँचाना है, समाज के सामाजिक सिस्टम को जिस तरह से चलाना है, ये पत्रकार से बेहतर कोई कर नहीं सकता। और इसको ये जैसे आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, जो समाज के लिए कार्य कर रही हैं, तो इस तरह से पत्रकार भी एक समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो उसका भी मानदेय होना चाहिए। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आप सीतापुर की आवाम को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की सम्मानित जनता को सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ और दूसरा उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान का इतना बढ़िया मंदिर बना है और उसके अक्षत भी आप लोगों के घर पहुँच गए होंगे और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, जा सकें भगवान राम के श्री चरणों में, तो अयोध्या पहुँचें। और नहीं तो यहाँ कुछ कार्यक्रम करना चाहें यहाँ करें, कहीं मंदिरों में कर सकते हैं और स्वच्छता का अभियान भी चला सकते हैं। तो इस तरह के अभियान से भी जो है अच्छा ही रहेगा। और दीपक जलाएं घर में, दिवाली मनाएं। भाई ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि राम सबके हैं, सब राम के हैं। आपका मूल परिचय? मैं अनुराग मिश्रा, मैं माधोगंज जनपद हरदोई से चेयरमैन हूँ और मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे, मेरे ताऊ जी 3 बार विधायक रहे और 1 बार MLC रहे। बाबा मेरे चेयरमैन रहे, चाचा भी चेयरमैन रहे। मेरा बड़ा भाई हरदोई से भी 3री बार, वो भारतीय जनता पार्टी से ही चेयरमैन है। तो यही हमारा मूल परिचय है। तो देखा, ये थे अनुराग मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है यदि नेतृत्व हमको मौका देता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है ना, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में विकास होगा। जो पत्रकारों की बात है, इनके लिए भी संसद में आवाज़ उठाई जाएगी और उनको हक दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो इन्होंने चीज़ के कहा है। अभी हालांकि जो टिकट की बात है और आगे की बातें हैं, अभी चलती रहेंगी, होती रहेंगी। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।